हेलो लर्नर्स, बिल्कुल एक नए वीडियो में आप सभी को स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं क्लास 12 का अभी इंग्लिश का लॉन्ग क्वेश्चन का सीरीज लेकर चल रहा हूं। जैसा मैं आपको बताया था कि मैं आपको इंग्लिश से प्रोस से 2 चैप्टर को अपलोड कर दूंगा, लॉन्ग क्वेश्चन और पोएम से। तो मैं ऑलरेडी प्रोस को अपलोड कर चुका हूं, जिसमें हम 3 क्वेश्चंस और स्ट्रॉन्ग रूट्स के ऊपर क्वेश्चन अपलोड किया हूँ। और पोएम से मैं ऑलरेडी एक चैप्टर अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है, ए स्लीप इन द वैली। और आज मैं ये एक चैप्टर और अपलोड करूंगा तो हमारा पोएम्स वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद द प्रपोजल बचा रहेगा, वो कंप्लीट कर देंगे तो आपका 30 आउट ऑफ 30 कंप्लीट हो जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है आपका इंग्लिश में, ठीक है, क्लास 12 के एग्जाम के लिए। यदि आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और वेस्ट बंगाल बोर्ड में पढ़ते हैं और आपका इंग्लिश का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए वीडियो सबसे बेस्ट होने वाला है। साथ ही साथ आपको बता दूं, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे वीडियो के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहां से जुड़कर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको पीडीएफ जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आप वेस्ट बंगाल के किस डिस्ट्रिक्ट से मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, चलिए हमारा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। काफ़ी कम टाइम मिलता है, ड्यूटी व्यूटी करने के बाद जो टाइम मिलता है वो मैं आप लोग को दे पाता हूँ। अभी आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर जियोग्राफी का या एजुकेशन का या पॉलिटिकल या आपका हिस्ट्री का आप लास्ट मिनट सजेशन अपलोड करिए और लॉन्ग क्वेश्चन अपलोड करिए। मैं आप ये सारा काम मैं संडे तक कंप्लीट करा दूंगा, चाहे जो भी हो मैं ये काम करा दूंगा। मेरे को पता है कि आपका एग्ज़ाम सामने है, मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ कि अगर समय रहते हुए अगर आपको नोट्स ना मिले तो फिर नोट्स मिलकर भी क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ये क्या लिखा है देखिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ईच इन वर्ड 100 वर्ड्स में इसको देना पड़ता है आंसर। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लीजिए कि हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द ग्रोथ ऑफ द ट्रीज इन द पोएम, या इसको और एक तरीके से पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब इन डिटेल्स द ग्रोथ ऑफ द ट्रीज इन द फर्स्ट स्टेंजा। ये 2019 में आया था एचएस एग्जाम में ये क्वेश्चन तो, ठीक है। In the first stanza, the poet describes the slow and steady growth of the trees over the years. It breaks open the surface of the earth and rises out of it. It feeds upon the solid exterior of the earth. It takes in all the nutrients from the soil and consumes the vitality of the earth. It absorbs many years of sunlight, air, and water to grow it into a gland structure. The tree has taken deep root in the soil and leaves keep coming out of its leprous height to renew the cycle of life। ठीक है, इसका हिंदी में भी यहाँ पर अनुवाद है, आप देख लीजिए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में। आगे, हाउ डज द ट्रीज हील इटसेल्फ। देखिए, ए ट्री इज सो हार्डी ए फॉर्म ऑफ लाइफ दैट इट डाइज हार्ड हैकिंग एंड chopping do not kill a full grown tree completely. The white and wet root embedded in the earth protect the tree. It can still absorb all the nutrients from the earth, air, sunlight, and water. It does not take a long time to heal up the wounds from the sap oozing out of the hacked bark. It overcomes that shock and pain. Many new twigs grow out of the scurfy barks, and in course of time, if unchecked, the tree attains its फॉर्मर साइज अगेन। ये हिंदी मीडियम में आप हिंदी इसका ट्रांसलेशन है, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, गिव एन अकाउंट ऑफ हाउ द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री इज एक्सपोज्ड टू द सनलाइट। देखिए, द वाइट एंड वेट रूट्स आर द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ए ट्री। दे हैव सुक इन फॉर्मली इन टू द अर्थ। दे हैव बीन hiding there for many years. The roots draw nourishment from the earth and pass other vital
nutrients to the trees. The tree is fed and protected by the earth that holds it firmly like an anchor. So a rope should be tied around the tree. Then it has to be pulled out of the earth. When the roots are snapped out, the strength of the tree is exposed. The tree is thus deprived of the benefit of its connection with the earth. चलिए इसका हिंदी देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, राइट इन योर ओन वर्ड्स द सेंट्रल आइडियाज ऑफ द पोएम ऑन किलिंग ए ट्री। देखिए, द पोएम ऑन किलिंग ए ट्री इज ए stunning description of man's cruelty to nature. Apart, apparently, it preaches the concept of violences, but it ironically suggests man's brutality against nature. Trees symbolize nature, they are man's best friends, but modern man is greedy, selfish, and not foresighted. He does not even care the think that his existence of earth depends on trees, but it is not easy to kill a tree. Nature heals its own itself, so man takes violent measures to kill a tree. Finally, man destroyed one tree to show his folly that might one day destroy human life on earth. हिंदी देख लीजिएगा आप लोग। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज इमेज? हाउ डज द पोएट यूज इमेज टू express his idea in his poem on killing a tree? An image is a word picture to give a clear meaning of an idea. In the poem on killing a tree, the poet evokes em- empathy for the tree and makes use feel pain for its death. His concern for environment is evident in the images of violence, love, birth, sickness, and death. The words roped, tied, pulled out, snapped, and bleeding bark display the imagery of violence. Anchoring earth is an evocative image of love, but leprous hide is indicative of sickness. The words like hack, chop, scorching, choking, hardening, twisting, and withering are images of death. All these images merge into symbols to signify the brutality of man against nature. हिंदी आप लोग देख लीजिएगा इसका। ठीक है, आगे। एंड देन इट इज डन, what does it refer to? Explain briefly how everything is done and add a short critical note on the significance of the line. The poet knows that the only way to kill the trees in the burn its trunk and let its roots dry up in the sun. Gradually, it becomes out of sap and finally it looks lifeless and dry. The literal meaning of this line is that the work of killing the tree is complete. Implicitly, it suggests that what is done is really the destruction of the world. The poet here means the opposite of what he says. The trees should be preserved to protect the environment, but man pays no हाइड टू इट एंड डिस्ट्रॉयज द इन्वायरमेंट। ठीक है, आप हिंदी देख लीजिएगा इसका। बट दिस अलोन वुडंट डू इट। व्हाट डज दिस रिफर टू? व्हाट डज इट सजेस्ट? व्हाई डज द पोएट थिंक दैट दिस अलोन वुडंट डू? दिस रिफर टू द
process of cutting the tree with repeated irregular blows. It suggests the destruction of the trees with utmost effort. The poet thinks that hacking and chopping are not enough to kill the trees completely. The trees has strength enough to overcome the shock and pain. Even the roots hidden under the earth provide sequer to the tree. With the passage of time, curly green twigs will grow out of the stump. Afterwards, a new full grown tree will replace the former, so the roots should be pulled out and scorched in the sun. Then the trees will not produce any new shoots. आगे देख लीजिए आप लोग हिंदी इसको। अगला क्वेश्चंस, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द पोएम किलिंग ए ट्री। ये आपका एचएस एग्जाम 2060 में आया था। द टाइटल सजेस्ट द theme of the poem. Here the poet wants to convey that a tree can't be killed by a simple and sudden blow with a sharp weapon like a knife. Hacking and chopping can't destroy the trees completely. It has to be pulled out gradually out of the earth from its root. Then it is made to pass through the processes of scorching, choking, browning, hardening, twisting, and weathering. Thus, the difficult task of killing a tree is executed after a long processes of torture of pain. The little preci- precisely indicates the process of uprooting a tree so it एप्ट। ठीक है, आप हिंदी देख लीजिएगा इसका। आगे देख लेते हैं हम लोग। गिव द सब्सटेंस ऑफ द पोएम ऑन किलिंग ए ट्री। ए ट्री ग्रोज थ्रू सन एंड showers. It absorbs nutrients from earth, air, and the sun. It shoots from its branches and leaves, so it is difficult to kill a tree easily. Mere hacking and chopping can't kill a tree. The tree is to be tied with strong ropes. The tree is hacked and pulled out the earth. Then it is made to pass through various processes of annihilation. The tree is now chokes and dies under the heat of the sun. It dries and crunches. It ensure whatever life the roots process in after to killing of the tree. चलिए आप हिंदी देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि ऑन किलिंग ए ट्री इज ए पोएम ऑफ प्रोटेस्ट। Whom does the poet protest against and why? देखिए, ऑन किलिंग ए ट्री इज certainly a poem of protest. Here the poet makes a lasting protest. It is silent and intellectual but durable. He protests against the dishonest businessmen. They void of common sense fell trees risklessly. They are responsible for the growing natural imbalance and global warming. Trees keep the balance of oxygen and carbon dioxide in the air. They provide us lots of essential and valuable things. So killing a tree is inviting danger for human beings. Later, trend of felling trees is a menace to mankind. So the poet protests against the
हाइनियस क्राइम ऑफ द एजुकेशन। हिंदी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है कि इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री, व्हाई डज इट टेक मच टाइम टू किल ए ट्री, हाउ इट द ट्रीज फाइनली किल्ड। आप अगर इन सभी क्वेश्चंस को आप पढ़िएगा ना तो आपको माने कॉमन मिलेगा, ऐसा नहीं कि नए नए वर्ड आएंगे। सब एक ही माने सेंटेंसेस को ना बार बार रिपीट किया गया अलग अलग क्वेश्चन में, बस आपको समझ लीजिएगा। ये मत समझिएगा सर ने 11 12 14 आपने लॉन्ग क्वेश्चंस दिया, ऐसा नहीं है। कॉमन आपको मिलेगा, आप पढ़िए। सबका आंसर तो मेरे को एक ही जैसा लग रहा है, मोटा मोटी मिला जुला के। देखिए, ट्रीज हैज ग्रोन स्लोली, इट हैज कंज्यूम्ड द अर्थ फॉर द लॉन्ग टाइम एंड राइजेज आउट ऑफ इट, इट हैज फेड अपॉन इट crust, it has also absorbed years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide it has sprouted leaves, so it takes much time to kill a tree. Mere hacking and chopping is not enough to kill a tree, so a deep hollow is made in the earth. The tree is scorched and soaked in the sun and air. Finally, the tree is objected to browning and hardening. Thus, the tree is kilted. ठीक है, इसका आप हिंदी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द अर्थ्स रोल इन द लाइफ ऑफ ए ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थ हैज ए ग्रेट रोल इन द लाइफ ऑफ ए ट्री फ्रॉम द पीरियड ऑफ germination to its deep earth nourishes and takes immense care of a tree. It provides strength to grow tall and into its shape and size. Earth provides the trees groundwater and other nutrients. It also helps to trees stay strong and straight. It protects a tree from unnatural death. In a word, the earth is an affectionate and caring mother to a tree. So to kill tree is it must be uprooted from the earth। ठीक है, हिंदी आप लोग देख लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डज इट टेक मच टाइम टू किल ए ट्री, हाउ इज द ट्रीज फाइनली किल्ड। देखिए, इसका भी आंसर, या इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, 2019 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स टेकन फॉर किलिंग द ट्री। A tree grows slowly. It has consumed the earth for a long time and rises out of it. It has fed upon its crusts. It has also absorbed years of sunlight, air, water। देखिए, बार बार रिपीट हो रहा है। एंड कट ऑफ इट leprous head, it has sprouted a leaf, so it takes much time to kill a tree. Mere hacking and chopping it is not enough to kill a tree, so a deep hollow is made in the earth. The tree is scorched and soaked in the sun and air. Finally, the tree is subjected to browning and hardening. Thus, the tree is killed। या आप इसका हिंदी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डज ए ट्री ऑफर रेसिस्टेंस टू द डिस्ट्रक्शन, हाउ डज इट्स रेसिस्टेंस फेल। A tree grows from the earth by absorbing sunlight, air, and water for years. A tree can grow back once again if its bleeding bark is heated। The 2 number question can answer, the extraordinary residence of the tree fails when its roots are pulled out mercilessly from the bosom of the earth. It is snapped totally from its support and the roots are exposed to the scorching sunlight. Finally, the tree
helses through various processes of scorching, uh, thawing, brewing, hardening, twisting, and un- unthering. Othering. In this manner, its resistance fails. ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।